अस्सलाम वालेकुम। हमारा खड़ी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। FIA को इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों और मुल्जिमान की फहरिस्त जारी कर दी गई है। मज़ारात, सिनेमा और थिएटर फौरी बंद करने समेत मौसम सरमा की तातीलात पेशगी शुरू करने की तजवीज दे दी गई। ईरानी वजीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की मंजूरी दे दी है। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। जो बाइडेन का कहना है ट्रंप का इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम न करना शर्मनाक है। पाकिस्तान ने सिफारत खाना वियना में मुल्की ताउन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। सिरा आलमगीर में होने वाले अंधे कत्ल की वारदात ट्रेस, मुद्दई बेटा ही कातिल निकला। मंडी बहाउद्दीन में PTI के मकामी रहनुमा को कत्ल कर दिया गया। और अब खबरें तफसील के साथ। FIA को इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों और मुल्जिमान की फहरिस्त जारी कर दी गई है। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों और मुल्जिमान की तफसीलात जारी की हैं। फहरिस्त में 1210 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की तफसीलात हैं। इंतहाई मतलूब मुल्जिमान में 737 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 161 का बलोचिस्तान, 122 का पंजाब, 100 का सिंध, 30 का गिलगित बल्तिस्तान जबकि 32 का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। FIA की इंतहाई मतलूब मुल्जिमान की फहरिस्त में नून लीग लंदन के रहनुमा नासिर महमूद भट्ट, इश्तिआल अंगेज तकारीर केस में कायद MQM अल्ताफ हुसैन और रहनुमा मोहम्मद अनवर, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी के अगवा में मुलविस मुल्जिमान और मुंबई हमला केस में नामजद मुल्जिमान समेत परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज और शुजा खानजादा पर खुदकुश हमलों के मुल्जिमान भी शामिल हैं। मज़ारात, सिनेमा और थिएटर फौरी बंद करने समेत मौसम सरमा की तातीलात पेशगी शुरू करने की तजवीज दे दी गई। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ जिसमें नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए सख्त इक़दाम तजवीज करते हुए बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश कर दी है। इजलास में कहा गया है कि बीमारी में 3 गुना इजाफा हो गया है, लिहाजा ज्यादा खतरे वाले इलाकों में पाबंदियां बढ़ा दी जाएं। तालीमी इदारों में मस्बत केसेस का तनासुब बढ़ रहा है जिसे रोकने की जरूरत है। इजलास में तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात पेशगी शुरू करने की तजवीज भी सामने आई है। हम 16 नवंबर को वफाकी वजीर तालीम NCOC में सूबाई वज़ीर तालीम के साथ मुलाकात करेंगे। मुशावरती मुबाहिसे के बाद सिफारिशात सूबों के साथ शेयर की जाएंगी। NCOC ने शादी तकरीबात के मुतालिक भी रहनुमा असूल जारी कर दिए हैं। सिर्फ 500 अफराद शादी में शिरकत कर सकते हैं जबकि 20 नवंबर से 500 से ज्यादा अफराद के सियासी, सकाफती, मजहबी, तफरीही और सिविल सोसाइटी के इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश कर दी गई है। मसाजिद पर SOPs पर अमल दरामद की दरखास्त भी की गई है। इसके अलावा मज़ारात, सिनेमाघर और थिएटर फौरी तौर पर बंद करने की सिफारिश समेत बाजारों को जल्द बंद करने और मखसूस दिनों के लिए खोलने की तजावीज भी दी गई हैं। ताहम NCOC की तजावीज पर हतमी फैसले कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में किए जाएंगे। ईरानी वजीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। नूर खान एयरबेस पर एडिशनल सेक्रेटरी AIT सफदर हयात, ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद हुसैनी, ईरानी सफारत खाने और वज़ारत ख़ारजा हुक्काम ने ईरानी वजीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। ईरानी वजीर ख़ारजा पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं जबकि ईरान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद इब्राहिम ताहरियान भी जवाद ज़रीफ के हमरा वफ्द में शामिल हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक खुसूसी इजलास हुआ जिसमें सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहां से खिच्ची, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की असूली मंजूरी दे दी और इस सिलसिले में जरूरी अमूर जल्द तय करने की हिदायत कर दी है। उन्होंने पंजाब में ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और सार्जेंट्स की भर्ती की भी असूली मंजूरी दी है। लाहौर में 103 किलोमीटर तवील 6 रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएगी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में बदल दिया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दीगर शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी जिससे माहौलियाती आलूदगी और स्मोक में कमी होगी। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। जेल हुक्काम ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में अदालत पहुँचाया। कारकुनों ने शहबाज शरीफ को लाने वाली गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की जिस पर पुलिस और कारकुनों में हाथापाई भी हुई। समाअत के दौरान एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी जबकि मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है।
اور اب 97 انٹرنیشنل۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے ٹرمپ کا الیکشن میں شکست تسلیم نہ کرنا شرمناک ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد پہلی بار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو بائیڈن نے ٹرمپ کی شکست تسلیم نہ کرنے اور اقتدار کی ہموار منتقلی سے انکار کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ ہم جیت گئے ہیں اور وہ ہار چکے ہیں۔ ٹرمپ کا انکار شرمناک ہے، لیکن اقتدار کی منتقلی کو کوئی نہیں روک سکتا اور تاریخ میں انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ پاکستان نے سفارت خانہ ویانا میں ملکی تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ زاہد مصطفیٰ وان کی رپورٹ کے مطابق ویانا میں پاکستان اور انٹرنیشنل سینٹر برائے مائیگریشن پالیسی ڈیولپمنٹ کے مابین کنٹری تعاون کے معاہدے پر دستخط کے لیے ایک تقریب 10 نومبر کو منعقد کی گئی۔ اس معاہدے پر سفیر آفتاب احمد کھوکر اور ICMPD کے ڈائریکٹر جنرل مسٹر مائیکل نے دستخط کیے۔ مسٹر اسپینڈلیگر جمہوریہ آسٹریلیا کے وائس چانسلر کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر خزانہ اور خارجہ امور کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ اس معاہدے سے پاکستان اور ICMPD کے مابین عملی تعاون کو ادارہ سازی کے لیے ہموار کیا جائے گا۔ قانونی نقل مکانی اور نقل و حرکت کو فروغ دینے پر توجہ دی جائے گی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی تارکین وطن کے انضمام کی حمایت، امتیازی سلوک، نسل پرستی، اسلاموفوبیا اور زینوفوبیا کے خلاف جنگ، پاکستان کی ترقی پر ہجرت کے مثبت اثرات کو تقویت دینا، بارڈر مینجمنٹ میں اضافہ اور بے قابو ہجرتی روک تھام پر کام کیا جائے گا۔ اور اب کچھ مقامی خبریں۔ سرا عالمگیر میں ہونے والے اندھے قتل کی واردات ٹریس، مدعی بیٹا ہی قاتل نکلا۔ شفاق بیٹے نے سگے باپ کو سر میں فائر سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ 30 اکتوبر کو تھانہ صدر سرا عالمگیر کے موضع پوران میں گھر میں سوئے سجاد کو سر میں فائر کر کے قتل کیا گیا تھا۔ مقتول کے بیٹے محمد علی کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ اس دوران پولیس نے مشکوک افراد کی انٹروگیشن کی اور سائنٹیفک ٹیکنالوجی کو بھی بروئے کار لایا گیا۔ SHO تھانہ صدر سرا عالمگیر اور ان کی ٹیم نے مدعی کی مشکوک حرکات و سکنات اور متضاد بیانات پر اسے شامل تفتیش کی تو اس نے اعتراف جرم کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ہمارے باپ نے 2 شادیاں کر رکھی تھی، میری 4 سگی بہنیں جبکہ 4 سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ والد دوسری بیوی اور بچوں کو ہم پر ترجیح دیتا تھا اور ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ والد جب بھی زمین فروخت کرتا تو ہمیں اس میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے والد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر رات کو گھر میں سوتے ہوئے سر میں یکے بعد دیگرے پسٹل سے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور بعد میں والد کی دوسری بیوی اور اس کے رشتہ داروں کو پھنسانے کے لیے خود مدعی بن گیا تاکہ مجھ پر کسی کو شک نہ ہو۔ منڈی بہاؤدین میں PTI کے مقامی رہنما کو قتل کر دیا گیا۔ PTI کے مقامی رہنما رشید گورسی کو منڈی بہاؤدین میں قتل کر دیا گیا ہے۔ مقتول ندیم افضل چند کے قریبی ساتھی تھے۔ چک 21 کے رہائشی رشید گورسی اپنے گھر سے نکل کر گاڑی میں سوار ہونے لگے تو پہلے سے گھات لگائے ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ قاتل موقع سے فرار ہو گیا۔ یہ تھی اب تک کی کچھ خاص خبریں۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے سنتے رہیے ہمارا کھاریہ FM 97۔